हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मैनेजरियल रेमुनरेशंस का सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है मैनेजरियल रेमुनरेशन को फाइंड करने के लिए। मीन्स जो आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे, अमेंडमेंट्स करने होंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर मैनेजरियल रेमुनरेशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रॉफिट गिवन है उसमें आपके पास अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन होगा तो उसको प्लस करना होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स गिवन होगा उसको प्लस करना होगा, डायरेक्टर्स रेमुनरेशंस गिवन होगा उसको प्लस करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉय, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड अगर गिवन होगा तो इसको हमें प्रॉफिट में प्लस करके प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। और अगर सेल्स ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट गिवन है तो उसमें से जो कैपिटल प्रॉफिट होगा उसको लेस करने के बाद प्रॉफिट का कैलकुलेशंस किया जाएगा, और उस प्रॉफिट पे फिर हमें मैनेजर का रेमुनरेशन एज पर प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट कैलकुलेट करना होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो मेरे पास एक्सपेंसेस गिवन है और जो हमने पॉइंट्स बताए थे उसमें से सिर्फ एक पॉइंट गिवन है इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स। मीन्स जो प्रॉफिट गिवन है 70,000, और जो पॉइंट्स हमने बताए थे जो हमें मैनेजरल रेमुनरेशंस के लिए प्लस करना होता है प्रॉफिट में एडजस्ट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, उससे रिलेटेड एक ही पॉइंट्स है प्रोविज़न फॉर टैक्स, और प्रॉफिट गिवन है 70,000। तो इसको आप 70,000 में प्रोविज़न फॉर टैक्स 50,000 प्लस कर देंगे तो ये आपका 1,20,000 आ गया, जिस पे हमें मैनेजरियल रेमुनरेशन का कैलकुलेशन करना होगा। इस क्वेश्चन में गिवन आपका कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स व्हेन द कंपनी हैज़ नो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो इस कंडीशन में डायरेक्टर्स को मैक्सिमम जो कमीशन दिया जाता है एज पर प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट वो है 3%। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 1,20,000 इंटू 3%, तो मैक्सिमम रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स आपको हो जाएगा 3,600 रुपीज़। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन करना होगा एज़ पर प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट, और फिर जो रेट गिवन है एज़ पर प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट उसका कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए, और कुछ और क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।